प्यारे बच्चों, कक्षा गणित के आज की कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 13 जुलाई 2021, दिन सोमवार। दिन मंगलवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें हमने प्रश्नावली नहीं करनी है। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले इस नए टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पिछली चीज़ याद कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसका एक मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर जो x है वो आपका चर है। x क्या है? चर है। और a, b व c अचर हैं। यह वास्तविक संख्याएं हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, और जो ax² है, x² वाला पद है, bx x वाला पद है, और c एक अचर पद है। ठीक है। इसके बाद आती है बारी द्विघात समीकरण के मूल। जैसे हम बहुपद के शून्यक पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण की जब बात आती है तो वहाँ मूल हो जाते हैं, और द्विघाती बहुपद की बात आती है तो वहाँ शून्यक हो जाते हैं। यहाँ द्विघात समीकरण के मूल। किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने लिखा है वो ये है +c = 0। इसके मूल क्या क्या होते हैं? द्विघाती सूत्र से आपने देखा था। द्विघाती सूत्र में क्या होता है कि x = -b ± वर्गमूल b² - 4ac बटा 2a। बटे की लाइन पूरी लंबी है। ये सब क्या होते हैं? ये द्विघात समीकरण के मूल का सूत्र है। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या बने? द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, -b + वर्गमूल b² - 4ac बटे 2a। एक मूल तो ये हो गया। दूसरा मूल हो गया -b - वर्गमूल b² - 4ac बटे 2a। अब कह रहे होंगे आप फर्क क्या है इसमें? देखिए, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। फॉर्मूले में प्लस और माइनस एक साथ लगा है, एक बार प्लस में लिया जाता है, एक बार माइनस में। तो दो मूल हैं, एक प्लस में है, यहाँ पर प्लस लगेगा और दूसरे में माइनस लगेगा। दो मूल इस प्रकार से इसके ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने पहले पढ़ लिया था, तो हम दोबारा इसको याद दिला रहे थे आपको। इसके बाद है विविक्त कर। विविक्त कर क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर का मतलब हुआ जो हम सूत्र अभी हमने सूत्र अभी मूल का देखा हमने, इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर द्विघाती सूत्र भी लिख देता हूँ मैं, द्विघाती सूत्र। तो ये द्विघाती सूत्र में जो वर्गमूल के अंदर है b² - 4ac, ठीक है ना, b² - 4ac तुलना करके यदि हमारे पास एक समीकरण है, यह आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो इसका जो विविक्त कर होता है, इसके हम तुलना करते हैं। a b c का जो गुणांक होते हैं उसकी तुलना करते हैं समीकरण में, और फिर हम उसका
विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र होता है हमारे पास, जो विविक्त कर का सूत्र होता है वो होता है, विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? विविक्त कर, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ये भी हमने पढ़ लिया था जब हमने पाठ शुरू किया था कि b² माइनस 4ac विविक्त कर का सूत्र होता है। ये शब्द है एक विविक्त कर, ठीक है ना। अब विविक्त कर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसकी हम बात कर रहे हैं। कैसे पड़ती है? यहाँ अब मूल हमें पता चल जाते हैं कि मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मूल कौन कौन से होते हैं। लेकिन मूलों की प्रकृति अब है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, कि मूल कैसे होंगे। जैसे पिछली प्रश्नावली में हमने मूलों का अस्तित्व ज्ञात किया था कि मूल का अस्तित्व है तो हम मूल ज्ञात करते थे। तो यहाँ भी हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहे हैं, मूलों का अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं। मूलों की प्रकृति यानी कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मूलों की प्रकृति 3 बातों पर निर्भर करती है। विविक्त कर के मान पर बात निर्भर करती है। यदि हमारे पास, जैसे हमारे पास एक समीकरण है x² + bx + c, ये हमारा द्विघात समीकरण है और इसका हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं, वो है b² माइनस 4ac। इसका मान हमारा या तो 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है, या तो 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, यानी कि वो मान माइनस में आता है। तो यहाँ से 2 कंडीशन निकलती हैं, इस वाले से 2 कंडीशन निकलती हैं। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 स्थितियाँ निकलती हैं, b² माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा, और इसमें 2 कंडीशन निकल गई, एक और निकल गई b² माइनस 4ac 0 के बराबर। इस बात में 2 कंडीशन निकल गई, b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर हो गया ना, तो बड़ा या बराबर 2 स्थितियाँ, दोनों ही स्थिति में मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। लेकिन यदि हम अलग अलग बात करें कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 या जितनी भी आगे आप बढ़ सकते हैं उसमें उनमें से कोई है, यानी 0 से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि मूल कैसे हैं? द्विघात समीकरण के मूल असमान व वास्तविक हैं। कैसे हैं? असमान व वास्तविक हैं। यानी मूल, जैसे 2 मूल हैं वो अलग अलग हैं और वास्तविक हैं, ठीक है ना, उनका अस्तित्व है। दूसरी बात, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू आप निकाल रहे हैं और वो 0 से बड़ी नहीं आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, यानी b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला, वो 0 के बराबर आ गया, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे? द्विघात समीकरण के मूल आपके क्या कहलाएंगे? समान, यानी बराबर। कैसे होंगे? बराबर व वास्तविक। कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो वास्तविक तो ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, वास्तविक तो होते हैं, लेकिन उनकी एक और कंडीशन पता चल रही है कि यदि वो 0 से बड़ा है मान
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे ऊपर या 1 से 0 से ज़्यादा आ रहा है, 1 या 1 से ज़्यादा आता है, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, उनके मान अलग अलग होंगे। दूसरी बात, यदि 0 के बराबर आ रहा है, न बड़ा न छोटा, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर भी होंगे। यानी एक मूल यदि 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, एक मूल यदि 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है कि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों मूल बराबर होंगे। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन, अब आती है तीसरी कंडीशन ये वाली, यदि 0 से छोटा है कि b² - 4ac की वैल्यू आपने निकाली और वो आगे 0 से छोटी यानी कि ऋणात्मक आ गई तब क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। यदि क्या होगा कि b² - 4ac यानी विविध कर का मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में आता है। ठीक है, तो इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति भी बताइए। ठीक है ना, देखिए इसमें आपके पास द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है आपके पास, 2x² - 4x + 3 = 0। अब मानक समीकरण से इसकी तुलना कर दीजिए। मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, ये होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना जब आप करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 3, c = 3। अब b² - 4ac का मान निकाल लीजिए। विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। b² की वैल्यू आपकी है -4 का स्क्वायर, 4ac 4 × a मतलब 2, c गुणा 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ देखिए 4ac 4 दूना 8 या 24, ये 24 हो गया। 16 में से 24 घटाए, घटते नहीं है, माइनस का आएगा, 24 में 16 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 8, ऋण का 8 आ रहा है जो कि 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। यानी कि विविक्त कर यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई। यानी अब आप क्या कहेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। बस इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे यहाँ चेक करेंगे हम, ठीक है ना, इसको हम चेक करेंगे कि इसके फिर इसमें ऐसी तुलना करेंगे। आप देखेंगे मूलों की प्रकृति, आप विविक्त कर ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसके बाद
ऐसे ही आपके लिए हमने ये एग्जाम्पल और छोड़ा है। ये है 4x² + 12x + 9, ये द्विघात समीकरण है। बराबर 0 नहीं लिखा हमने यहाँ पर, बराबर 0 भी लिख देते हैं। के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। या ऐसे ही हम तुलना करेंगे मानक द्विघात समीकरण से। a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 12 हो जाएगा, c बराबर 9 हो जाएगा। फिर आप इसका व्युत्तर b² - 4ac ज्ञात करेंगे। यदि उसका मान 0 से ज़्यादा आता है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि उसका मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि 0 से छोटा आता है यानी माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। बस ये कंडीशन आप ध्यान रखिए। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।